हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है सांगू से, जिसे ह्योमिन वजन कम करने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुमने वजन कम नहीं किया तो तुम बीमार हो सकते हो। वो कहता है कि अच्छा ठीक है। ह्योमिन उससे पूछती है कि क्या तुम संडे को फ्री हो? मैं तुम्हारे साथ घूमना नहीं चाहती हूँ। वो तो बस मैंने अपनी पसंद की मूवी देखनी है और तुम उस मूवी के हीरो जैसे लगते हो। सांगू कहता है कि संडे को मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है। ह्योमिन उससे बाकी डेज का पूछती है, लेकिन सारे हफ्ते उसे पार्ट टाइम जॉब करनी होती है। ह्योमिन पूछती है कि तुम सारे हफ्ते काम क्यों करते रहते हो? वो कहता है कि मुझे अपना किराया, ट्यूशन फीस और बाकी खर्चे निकालने होते हैं और मुझे अपने घर में भी रुपए भेजने होते हैं। आजकल मेरे पास रुपयों की बहुत कमी है। ह्योमिन मायूस होते हुए पूछती है कि क्या तुम आज फ्री हो? सांगू कहता है कि आज तो मुझे कोई काम नहीं है। ये सुनकर ह्योमिन खुश हो जाती है। वो कहती है तो फिर तुम आज मेरे साथ ड्रिंक करने चलो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ, वो तो मेरे पास एक बार का फ्री चिकन कूपन है और वो कूपन आज के लिए वैलिड है। सांगू पूछता है कि वो जगह कहाँ है। इसके बाद वो दोनों बैठकर चिकन खाते हुए ड्रिंक करते हैं। सांगू मजे से चिकन खाता है और ह्योमिन ड्रिंक एंजॉय करती है, लेकिन सांगू सिर्फ चिकन खाता रहता है। वो ह्योमिन के साथ सिर्फ चीयर्स करता रहता है, लेकिन ड्रिंक नहीं करता है और ह्योमिन एक के बाद एक पैक लगाती रहती है। ऐसे करते करते ह्योमिन 3 बोतल अकेले खाली कर देती है। फिर उसे नशा हो जाता है। वो सांगू के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें सच में चिकन पसंद है? वो हाँ कहता है। ह्योमिन कहती है कि फिर तुम चिकन के साथ कपल बन जाओ। वो बस हाँ में जवाब देता है। इसके बाद ह्योमिन उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सांगू कहता है कि तुम एक लड़की हो। ह्योमिन कहती है कि मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि हम फ्रेंड्स नहीं है। उसका ये जवाब सुनकर ह्योमिन चौंक जाती है और अब कहानी पास्ट में 2 साल पहले उनके स्कूल टाइम में जाती है। हम देखते हैं कि कांग ह्योमिन को प्रपोज करता है, लेकिन ह्योमिन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम जैसे लड़के के ग्रुप में नहीं रहना चाहती हूँ। ये सुनकर कांग के ग्रुप का एक लड़का उसे धमकाता है, लेकिन कांग उस लड़के को डांटते हुए चुप करा देता है। दूसरा लड़का आकर उन्हें शांत कराता है। कांग ह्योमिन से कहता है कि अब से स्कूल में काफी मजेदार चीजें होने वाली है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ह्योमिन के पीछे बैठा सांगू ये सब देख रहा होता है और कुछ टाइम बाद स्कूल में ये अफवाह फैल जाती है कि ह्योमिन एक लड़के से रुपयों के लिए मिल रही है। ह्योमिन को पूरा यकीन होता है कि ये अफवाह कांग ने ही फैलाई है। कांग का ग्रुप इस बात के खूब मजे ले रहा होता है। ह्योमिन जाकर कांग को रोकती है। वो कहती है कि ये अफवाह तुमने ही फैलाई है ना? वो पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? ह्योमिन को इस बारे में बोलने में भी शर्म आ रही होती है। तभी कांग का दोस्त कहता है कि ये रुपयों के लिए एक लड़के के साथ जा रही है। दूसरा लड़का पूछता है कि क्या ये सच है? ह्योमिन चिढ़कर कहती है कि तुम लोगों ने ही ये अफवाहें फैलाई हैं। तुम इन अफवाहों को बंद कर दो, वरना मैं टीचर को कंप्लेन कर दूंगी और फिर तुम रेस्टिगेट भी हो सकते हो। कांग पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? ये सुनकर ह्योमिन चौंक जाती है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि हमने ही ये अफवाह फैलाई है? ह्योमिन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। फिर वो तीनों उससे पूछते हैं कि तुम कितने रुपए लेती हो? वो उसे रुपए देकर कहते हैं कि अब तो तुम हमें डेट कर सकती हो ना। वो उनके रुपये फेंक देती है। वो तीनों कहते हैं कि ये अफवाह जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करेगी। जब तुम कॉलेज में जाओगी या जॉब करोगी, हम लोग तब भी ये अफवाह फैलाते रहेंगे। ह्योमिन बहुत डर जाती है और ये देखकर उन तीनों को बहुत मजा आता है। कांग कहता है कि मैंने कहा था ना कि अब तुम्हें स्कूल में बहुत मजा आएगा, लेकिन अब तो तुम्हारी पूरी लाइफ मजेदार रहेगी। ऐसा कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ह्योमिन फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सांगू वहाँ आता है और उसके आंसू पोंछता है, लेकिन ह्योमिन गुस्से से उसे दूर रहने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में सांगू क्लास में लैपटॉप लेकर आता है और उसे क्लास की स्क्रीन से कनेक्ट करता है और वीडियो प्ले करता है। वीडियो में कांग और उसके फ्रेंड्स ये कबूल कर रहे होते हैं कि उन्होंने ही ह्योमिन के बारे में सारे झूठे रूमर्स फैलाए हैं। वो कहते हैं कि अब हमें उसे मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं है। कांग का फ्रेंड पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि सब लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे? कांग कहता है कि ह्यूमिन से नफरत करने वाले बहुत सारे लोग हैं।
एक सुंदर लड़की के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। दूसरा लड़का पूछता है कि अगर ह्यूमिन ने हमारे खिलाफ केस कर दिया तो हम क्या करेंगे। कांग कहता है कि ऑनलाइन ऐप पर कोई कुछ भी कर सकता है। वैसे भी मैंने ये बातें एक इंटरनेट कैफे के कंप्यूटर से फैलाई हैं। ज्यादा से ज्यादा साइबर सेल वाले उस कैफे तक पहुंचेंगे। मैंने वहाँ फेक आईडी दी थी, तो हमारे फंसने का कोई चांस नहीं है। क्लास में बैठे कांग और उसके फ्रेंड्स का ध्यान अब वीडियो पर जाता है। वो सांगू से पूछते हैं कि तुमने ये सब कब शूट किया। हम देखते हैं कि सांगू ने छुपकर ये सब शूट किया था। सांगू कहता है कि मैंने पहले ही ये वीडियो टीचर, साइबर पुलिस और पुलिस स्टेशन में दे दिया है। वो तीनों गुस्से में सांगू को बुरी तरह से पीटते हैं। ह्यूमिन उन्हें रुकने के लिए कहती है। वो उन सब का वीडियो बना रही होती है। ये देखकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ह्यूमिन के बारे में सब अफवाहें बंद हो जाती है। कांग और उसके फ्रेंड्स को सजा मिलती है, लेकिन कांग इसके बाद सांगू को बुली करने लगता है। वो उसे बार बार पीटता रहता है। ह्यूमिन सांगू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सांगू चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। ह्यूमिन उसके पास जाकर उसे थैंक्स कहती है। वो कहती है कि तुमने मुझे उन तीनों से बचाया। सांगू कहता है कि कोई बात नहीं। ह्यूमिन पूछती है कि तुम उन लोगों की फिर से शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। ह्यूमिन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि उन लोगों ने पहले ही सब खो दिया है। अगर मैं फिर से उनकी शिकायत करता हूँ तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मुझे उनके पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इस साल तक ही इस स्कूल में रहना है और मेरी वजह से वो और लोगों को परेशान नहीं करते हैं। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ये सुनकर ह्यूमिन को काफी बुरा लगता है। जब सांगू वहाँ से जाने लगता है तो ह्यूमिन उसे रोकती है। वो पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मुझे बस उन लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं था। ये सुनकर ह्यूमिन थोड़ी सैड हो जाती है। वो कहता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ पूछना है। ह्यूमिन कहती है कि चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन सांगू मना कर देता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सांगू कहता है कि क्या मैंने गलत कहा, हम लोग फ्रेंड्स नहीं है। ह्यूमिन कहती है कि तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह नहीं देखते हो और तुम मुझे एक लड़की की तरह भी नहीं देखते हो। सांगू कहता है कि तुम एक लड़की तो हो। वो कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। सांगू पूछता है कि फिर तुम क्या कहना चाहती हो। ह्यूमिन चिढ़ते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे नफरत है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो नशे में झूमते हुए उसके ऊपर गिर जाती है। वो उससे माफी मांगती है। सांगू उसे अपने पास खींचकर कहता है कि मैंने हमेशा से ही तुम्हें एक लड़की की तरह देखा है। वो कहती है कि ये बात तो हम लोग कर चुके हैं। सांगू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर ह्यूमिन खुश हो जाती है और फिर सांगू से किस करता है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूमिन नशे में बड़बड़ा रही होती है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। असल में वो सपना देख रही होती है। सांगू उसे देखकर कहता है कि पता नहीं ये किस बारे में सपना देख रही है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ की वेट्रेस उसे रोककर बिल के बारे में पूछती है। सांगू ह्यूमिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसके पास फ्री चिकन का कूपन है। वो वेट्रेस कहती है कि हमने कभी किसी को कोई कूपन नहीं दिया है। सांगू ये कहकर चला जाता है कि पेमेंट वो करेगी। ये देखकर वो वेट्रेस भी चौंक जाती है। ह्यूमिन अभी भी नशे में बड़बड़ा रही होती है कि सांगू आई लाइक यू। वेट्रेस को उस बेचारी पर बड़ा तरस आता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।